अब बात राजस्थान की झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। हादसे को लेकर स्कूल प्रशासन की भूमिका सवालों में है और सीधे तौर पर आपको बता दें, यहां बच्चों की तरफ से जो खुलासा किया गया उसमें बताया गया कि छत से कंकड़ गिरने की वजह से सीधे तौर पर परेशानी हो रही थी। टीचर्स से शिकायत भी की गई इस मामले को लेकर, लेकिन टीचर्स की ओर से उल्टा उन्हें डांटकर क्लासरूम में वापस भेज दिया गया। क्लासरूम में बच्चों को बंद करके टीचर्स बाहर नाश्ता करने के लिए चले जाते थे। ये सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं और ग्रामीणों ने लापरवाही के भी आरोप यहां लगाए हैं स्कूल प्रशासन पर कि इस पूरे मामले पर कोई भी ध्यान प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया और इसीलिए इन 7 बच्चों की जान चली गई। बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन यहां चुप रहा और छत किस जर्जर हालत में है इस पर कोई भी ध्यान स्थानीय प्रशासन की ओर से, स्कूल की ओर से, टीचर्स की ओर से नहीं दिया गया। कंप्लेन करने के बावजूद भी, जिसकी वजह आज ये रही कि 7 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, कई बच्चे जख्मी हैं जिनका इलाज इस समय लगातार जारी है। बच्चों की ओर से भी, स्कूल के बच्चों की ओर से भी ये बताया गया कि कैसे कंकड़ पत्थर गिरते थे छत से, लेकिन टीचर्स की ओर से कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और टीचर्स ने हमारी बात ना सुनी ना हमारी बात यहां पर मानी। सत्यविजय इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी। इन सबका ये कहना है कि सिंधिया जो आए प्रशासन के लोगों के साथ अधिकारियों से मिलकर कोई भी सुनवाई नहीं की। इनमें से किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपना भतीजा खोया। हम बात करते हैं, आप क्यों नाराज हैं? आप लोग की नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी ये है कि जो वसुंधरा आई आके तो सत्यविजय वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हृदय विदारक हादसा जिसने कई मासूमों की जिंदगी छीन ली और सवाल खड़े होते हैं कि जब बच्चों ने कई बार ये कहा कि छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर से, तो आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आज बात कार्रवाई की कही जा रही है, निलंबन की जा रही है, लेकिन क्या निलंबन उन मासूमों को जिंदा कर पाएगा जिनके माँ बाप ने उनको इतने पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा बस्ता लेकर के सपनों के साथ, लेकिन बच्चे वो घर वापस लौटे ही नहीं। जर्जर स्कूल है, उठते सवाल है। वसुंधरा राजे पहुंची हुई है घटनास्थल पर का जायजा लेने के लिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। वसुंधरा राजे की ओर से यह भी कहा गया सरकार को चेतावनी देते हुए कि जो बाकी स्कूल है जर्जर हालत में, उनका निरीक्षण करवाइए, आप उसको ठीक करवाइए। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इसी के साथ साथ तस्वीर उस स्कूल की भी है जिसमें बड़ा हादसा हो गया। 7 बच्चों की मौत हो गई, 18 बच्चे घायल हो गए हैं। जो बच्चे घायल हुए हैं वो भी जिंदगी मौत से जूझ रही हैं। सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना का इंतजार किया गया। और जब बच्चे क्लासरूम में बैठकर ये कह रहे थे कि ऊपर से मलबा गिर रहा है, टुकड़े गिर रहे हैं, तो बच्चों की शिकायत का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्यों हादसे का इंतजार किया गया? आज 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या सस्पेंशन क्या उन जिंदगियों को वापस ला पाएगा जिनके परिवार के लोगों ने अपने मासूमों को खोया है? ये सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। ये मलबे में तब्दील होता है स्कूल, देखिए यहाँ पर जिसका स्लैब गिर गया, पूरी स्कूल गिर गई। और ये जो स्कूल था वो काफी समय से जर्जर हालत में ही था, टपकता था, बच्चे शिकायत करते थे, लेकिन सुनता कोई नहीं था। अब शिक्षा मंत्री की ओर से जांच की बात, कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई के तौर पे सस्पेंशन कर दिया गया 5 टीचरों का, लेकिन ये अपने आप पे सवाल खड़ी करता है सिस्टम पर। तो झालावाड़ से गिलाई तस्वीरें हैं जहां पे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देख पा रहे हैं आप, जिन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति है वो परेशान करने वाली, फिलहाल वो जाकर के जायजा ले रही है हालात का। और अब बात राजस्थान की झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। हादसे को लेकर स्कूल प्रशासन की भूमिका सवालों में है और सीधे तौर पर आपको बता दें, यहां बच्चों की तरफ से जो खुलासा किया गया उसमें बताया गया कि छत से कंकड़ गिरने की वजह से सीधे तौर पर परेशानी हो रही थी। टीचर्स से शिकायत भी की गई इस मामले को लेकर, लेकिन टीचर्स की ओर से उल्टा उन्हें डांटकर क्लासरूम में वापस भेज दिया गया। क्लासरूम में बच्चों को बंद करके टीचर्स बाहर नाश्ता करने के लिए चले जाते थे। ये सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं और ग्रामीणों ने लापरवाही के भी आरोप यहां लगाए हैं स्कूल प्रशासन पर कि इस पूरे मामले पर कोई भी ध्यान प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया और इसीलिए इन 7 बच्चों की जान चली गई। बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन यहां चुप रहा और छत किस जर्जर हालत में है इस पर कोई भी ध्यान स्थानीय प्रशासन की ओर से, स्कूल की ओर से, टीचर्स की ओर से नहीं दिया गया। कंप्लेन करने के बावजूद भी, जिसकी वजह आज ये रही कि 7 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, कई बच्चे जख्मी हैं जिनका इलाज इस समय लगातार जारी है। बच्चों की ओर से भी, स्कूल के बच्चों की ओर से भी ये बताया गया कि कैसे कंकड़ पत्थर गिरते थे छत से, लेकिन टीचर्स की ओर से कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और टीचर्स ने हमारी बात ना सुनी ना हमारी बात यहां पर मानी। सत्यविजय इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं,
हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी। इन सबका ये कहना है कि सिंधिया जो आए प्रशासन के लोगों के साथ कार्यों से मिलकर कोई भी सुनवाई नहीं की। इनमें से किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपना भतीजा खोया। हम बात करते हैं, आप क्यों नाराज है? आप लोग की नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी ये है कि पहले बताइए, जो वसुंधरा आई आके तो सत्यविजय वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हृदय विदारक हादसा जिसने कई मासूमों की जिंदगी छीन ली और सवाल खड़े होते हैं कि जब बच्चों ने कई बार ये कहा कि छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे ऊपर से, तो आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आज बात कार्रवाई की कही जा रही है, निलंबन की जा रही है, लेकिन क्या निलंबन उन मासूमों को जिंदा कर पाएगा जिनके माँ बाप ने उनको इतने पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, बस्ता लेकर के सपनों के साथ, लेकिन बच्चे वो घर वापस लौटे ही नहीं। जर्जर स्कूल है, उठते सवाल है। वसुंधरा राजे पहुंची हुई है घटनास्थल पर का जायजा लेने के लिए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। वसुंधरा राजे की ओर से यह भी कहा गया सरकार को चेतावनी देते हुए कि जो बाकी स्कूल है जर्जर हालत में, उनका निरीक्षण करवाइए, आप उसको ठीक करवाइए। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इसी के साथ साथ तस्वीर उस स्कूल की भी है जिसमें बड़ा हादसा हो गया। 7 बच्चों की मौत हो गई, 18 बच्चे घायल हो गए हैं। जो बच्चे घायल हुए हैं वो भी जिंदगी मौत से जूझ रही हैं। सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना का इंतजार किया गया। और जब बच्चे क्लासरूम में बैठकर ये कह रहे थे कि ऊपर से मलबा गिर रहा है, टुकड़े गिर रहे हैं, तो बच्चों की शिकायत का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्यों हादसे का इंतजार किया गया? आज 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या सस्पेंशन क्या उन जिंदगियों को वापस ला पाएगा जिनके परिवार के लोगों ने अपने मासूमों को खोया है? ये सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। ये मलबे में तब्दील होता है स्कूल, देखिए यहाँ पर जिसका स्लैब गिर गया, पूरी स्कूल गिर गई। और ये जो स्कूल था वो काफी समय से जर्जर हालत में ही था, टपकता था, बच्चे शिकायत करते थे, लेकिन सुनता कोई नहीं था। अब शिक्षा मंत्री की ओर से जांच की बात, कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई के तौर पे सस्पेंशन कर दिया गया 5 टीचरों का, लेकिन ये अपने आप पे सवाल खड़ी करता है सिस्टम पर। तो झालावाड़ से गिलाई तस्वीरें हैं जहां पे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देख पा रहे हैं आप, जिन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति है वो परेशान करने वाली, फिलहाल वो जाकर के जायजा ले रही है हालात का। और अब बात राजस्थान की झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। हादसे को लेकर स्कूल प्रशासन की भूमिका सवालों में है और सीधे तौर पर आपको बता दें, यहां बच्चों की तरफ से जो खुलासा किया गया उसमें बताया गया कि छत से कंकड़ गिरने की वजह से सीधे तौर पर परेशानी हो रही थी। टीचर्स से शिकायत भी की गई इस मामले को लेकर, लेकिन टीचर्स की ओर से उल्टा उन्हें डांटकर क्लासरूम में वापस भेज दिया गया। क्लासरूम में बच्चों को बंद करके टीचर्स बाहर नाश्ता करने के लिए चले जाते थे। ये सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं और ग्रामीणों ने लापरवाही के भी आरोप यहां लगाए हैं स्कूल प्रशासन पर कि इस पूरे मामले पर कोई भी ध्यान प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया और इसीलिए इन 7 बच्चों की जान चली गई। बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन यहां चुप रहा और छत किस जर्जर हालत में है इस पर कोई भी ध्यान स्थानीय प्रशासन की ओर से, स्कूल की ओर से, टीचर्स की ओर से नहीं दिया गया, कंप्लेन करने के बावजूद भी, जिसकी वजह आज ये रही कि 7 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। कई बच्चे जख्मी हैं जिनका इलाज इस समय लगातार जारी है। बच्चों की ओर से भी, स्कूल के बच्चों की ओर से भी ये बताया गया कि कैसे कंकड़ पत्थर गिरते थे छत से, लेकिन टीचर्स की ओर से कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और टीचर्स ने हमारी बात ना सुनी, ना हमारी बात यहां पर मानी। सत्यविजय इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी। इन सबका ये कहना है कि सिंधिया जो आए प्रशासन के लोगों के साथ कार्यों से मिलकर कोई भी सुनवाई नहीं की। इनमें से किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपना भतीजा खोया। हम बात करते हैं, आप क्यों नाराज है? आप लोग की नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी ये है कि पहले बताइए, जो वसुंधरा आई आके तो सत्यविजय वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हृदय विदारक हादसा जिसने कई मासूमों की जिंदगी छीन ली और सवाल खड़े होते हैं कि जब बच्चों ने कई बार ये कहा कि छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर से, तो आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आज बात कार्रवाई की कही जा रही है, निलंबन की जा रही है, लेकिन क्या निलंबन उन मासूमों को जिंदा कर पाएगा जिनके माँ बाप ने उनको इतने पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, बस्ता लेकर के सपनों के साथ,
लेकिन बच्चे वो घर वापस लौटे ही नहीं। जर्जर स्कूल है, उठते सवाल है। वसुंधरा राजे पहुंची हुई है घटनास्थल पर का जायजा लेने के लिए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। वसुंधरा राजे की ओर से यह भी कहा गया सरकार को चेतावनी देते हुए कि जो बाकी स्कूल है जर्जर हालत में, उनका निरीक्षण करवाइए, आप उसको ठीक करवाइए। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इसी के साथ साथ तस्वीर उस स्कूल की भी है जिसमें बड़ा हादसा हो गया। 7 बच्चों की मौत हो गई, 18 बच्चे घायल हो गए हैं। जो बच्चे घायल हुए हैं वो भी जिंदगी मौत से जूझ रही हैं। सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना का इंतजार किया गया। और जब बच्चे क्लासरूम में बैठकर ये कह रहे थे कि ऊपर से मलबा गिर रहा है, टुकड़े गिर रहे हैं, तो बच्चों की शिकायत का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्यों हादसे का इंतजार किया गया? आज 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या सस्पेंशन उन जिंदगियों को वापस ला पाएगा जिनके परिवार के लोगों ने अपने मासूमों को खोया है? ये सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। ये मलबे में तब्दील होता है स्कूल, देखिए यहाँ पर, जिसका स्लैब गिर गया, पूरी स्कूल गिर गई। और ये जो स्कूल था वो काफी समय से जर्जर हालत में ही था, टपकता था, बच्चे शिकायत करते थे, लेकिन सुनता कोई नहीं था। अब शिक्षा मंत्री की ओर से जांच की बात, कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई के तौर पे सस्पेंशन कर दिया गया 5 टीचरों का, लेकिन ये अपने आप पे सवाल खड़ी करता है सिस्टम पर। तो झालावाड़ से गिलाई तस्वीरें हैं जहां पे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देख पा रहे हैं आप, जिन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति है वो परेशान करने वाली, फिलहाल वो जाकर के जायजा ले रही है हालात का।